हेलो फ्रेंड्स, सोलर मार्केट आइए बोलो बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। मंडे की एक्सपायरी की मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे ट्रेड करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर मिड कैप निफ्टी की आज का ट्रेडिंग सेशन कर ली जाए तो मैंने एक बात आपको बार बार एनालिसिस वीडियो में बताई है कि लाइव स्ट्रीम में भी ये बात बताई है कि यहाँ पे 12,500 ही एक बड़ा हर्डल है। ये अगर निकल जाए तो मिड कैप निफ्टी में प्रीवियस ऑल टाइम हाई और एक न्यू हाई भी बनाता हुआ दिख सकता है। और देखा जाए तो उसका ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। साथ ही साथ ये तेजी मिड कैप निफ्टी को ले गई इसके न्यू हाई मतलब 12,700 के लेवल्स पे। तो एक तरह से आज के दिन एक वीकली हर्डल का तो ब्रेकआउट देखने को मिला ही मिला, साथ ही साथ जो प्रीवियस ऑल टाइम आए थे उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। और देखा जाए तो इस तेजी में आज के दिन जो टॉप गेनर्स थे वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ऑटो में अशोक लेलैंड, मिड कैप आईटी में एम्फेसिस जिसके रिजल्ट काफी बेहतरीन रहे। साथ ही साथ बात कर ली जाए भारत फोर्ज की तो वो भी 6% कहीं ना कहीं ऊपर बंद हुआ है। और बात की जाए पीआर इंडस्ट्रीज की केमिकल्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम था। आज आइडिया में भी थोड़ी तेजी देखने को मिल रही थी जिसका असर मिड कैप निफ्टी में पॉजिटिवली पड़ा है। और मेरा मानना है जिस तरह से ब्रेकआउट देखने को मिले उस हिसाब से अब मेरा मानना है 13,000 के लेवल्स भी अब दूर नहीं है। वो लेवल्स भी अब मिड कैप निफ्टी में देखने को अब मिल सकते हैं। और वो लेवल्स जो एक हर्डल्स की तरह काम कर रहे थे जैसे कि 12,600 एंड इमीडिएट बेसिस पे 12,500 का लेवल, मेरा मानना है जब तक इन लेवल्स के ऊपर है ये लेवल्स अब सपोर्ट की तरह काम करेंगे गाइस। और जब तक इन लेवल्स के ऊपर है जस्ट डू बाय एंड डिप करके चलिए। ऑलराइट, तो अब सीधे चलते हैं मंडे ट्रेडिंग सेशन को समझने के लिए। तो मेरा मानना है यहाँ पे जो रेंज रह सकती है शुरुआत में वो 12,700 से 12,600 रह सकती है। जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया लोअर लेवल से, जिस तरह की रिकवरी आई, ये कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर स्ट्रेच लगता है, थोड़ा ओवरबॉट जैसे सिचुएशन में इंडिकेट होता है। तो ऐसा हो सकता है एक बार के लिए हमें 12,700 की इमीडिएट लेवल्स पे थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने को मिले। और मैं तो यही चाहूंगा क्योंकि इतने ओवरबॉट सिचुएशन में अगर यहाँ से अपसाइड एक्सटेंड प्ले की जाए तो हो सकता है आपको थोड़ा सा उतना बेहतर रिस्क रिवॉर्ड ना मिले। तो मैं तो ये कहूंगा डिप प्रेफर करिए। अगर मिड कैप निफ्टी 12,600 के लेवल्स ये इमीडिएट पुट राइटर का जोन है तो अगर ये डिप मिल जाती है तो आप यहां से इंटरडे बेसिस में रिकवरी प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है बिकवाली या प्रॉफिट बुकिंग तभी होगी जब 12,600 का लेवल टूटे। अगर ऐसा होता है तो आप 12,600 से सीधे 12,500 तक के लिए पुट के थ्रू प्ले कर सकते हैं। बाकी जैसे ने बताया कि 12,500 जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन था, अब वहां पे पुट राइटर ड्रिप लेता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी 12,500 का लेवल एक मेजर सपोर्ट की तरफ काम करेगा। यहीं पे देखा जाए तो 12,500 तो एक अच्छा खासा कॉलेटर का लेवल है ही, सॉरी पुट राइटर का लेवल है ही। साथ ही साथ यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने मिलता है और उसके जरा सा नीचे अगर चला जाऊं तो 20 डे में भी देखने मिलता है। और देखा जाए तो मिड कैप निफ्टी पिछले कुछ दिनों में मतलब इस हफ्ते में ही अपने 20 डे को डिफेंड करता हुआ दिखा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि जब तक 12,500 के ऊपर है तब तक बाय एंड डिप करके चलना चाहिए और व्यू को पॉजिटिव ही रखना चाहिए। अब जहां तक बात रही कोई बड़ी कमजोरी की, तो मेरा मानना है मिड कैप निफ्टी को अपने 12,500 460 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा या डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी कोई सीरियस प्रॉब्लम या सीरियस सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में फिर 12,300 और कहीं ना कहीं जो हमने बजट सेशन में जो लोस देखे थे 12,010 के, वो लेवल्स आपको फिर वापस आते हुए दिखेंगे। तो कोई मंदी करनी है तो 12,500 460 रुपए के नीचे जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप चाहें तो 12,600 की डिप और या 12,500 रुपए के डिप से दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। बाकी 12,700 इमीडिएट हर्डल है तो इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, डेली क्लोजिंग दे देता है तो इजी एक्सटेंड होगी। नियर टर्म में जो आपका टारगेट होने वाला है वो रहेगा 12,800 का लेवल। और सेकेंडरी टारगेट जहां पे अब सबसे ज्यादा क्वालिटिंग देखने को मिल रही है वो सीधे अब 13,000 पे देखने को मिल रही है, जो कि ये एक्सपेक्ट अब इंडिकेट कर रही है कि यस अब मिड कैप निफ्टी 13,000 के लेवल्स को भी हिट कर सकता है। सो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रक्चर इज आल्सो लुकिंग वेरी वेरी गुड, है ना। ब्रेकआउट के बाद यहां से मेरा मानना है तेजी और एक्सटेंड होगी। तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में अगर देख लिया जाए तो इस कॉन्ट्रैक्ट में 12,400 500 जहाँ पे कॉलेटर्स थे वहां पे अब काफी हैवी पुट राइटिंग इमर्ज हुई है गाइस। और अब कॉलेटर्स अगर कहीं दिख रहे हैं तो सीधे सीधे 12,700 की कॉल ऑप्शन में जहां पे 15 लाख को आई है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलेटर जो देखने को मिल रहा है वो सीधे सीधे 12,900 पे जहां पे 18 लाख को आई और सीधे फिर 13,000 की कॉल ऑप्शन में जहां पे 28 लाख को आई है। तो कहीं ना कहीं कॉलेटर का उतना कन्विक्शन नहीं है, अब वो कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ दिख रहा है। तो ये पे कॉलेटर्स कहीं ना कहीं फ्रंट सॉरी पुट राइटर्स अब सीधे फ्रंट फुट पे हैं और ये चीज कहीं ना कहीं एग्रेसिव सिचुएशन को इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव सिचुएशन को इंडिकेट करते हैं, ये एक अच्छा बेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर लोअर लेवल से पुट राइटर्स देखें तो 12,600 12,500 12,400 में काफी अच्छी पुट राइटिंग हुई है। अगर मैं इमीडिएट बेसिस पे बात करूं तो 12,600 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे 15 लाख को आई। उसके बाद 500 पे यानी कि 19 लाख को आई और 400 की पुट ऑप्शन में मतलब 12,400 की पुट ऑप्शन में 28 लाख को आई बना हुआ है। तो फिलहाल डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड एग्रेसिव। ऑलराइट, सो जस्ट डू बाय एंड डिप इन मिड कैप निफ्टी। ऑलराइट, तो थोड़ा आज हाई लेवल से बंद हुआ है तो डिप का इंतजार करें। अगर 12,600 620 रुपए की डिप मिले मॉर्निंग में तो उसको आप बाई में
प्ले करके चल सकते हो, नीचे 10-15 पॉइंट लगा करके अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। सो गाइस मेरा मानना है मिड कैप निफ्टी में बहुत ज़्यादा जगह है और अगर मिड कैप आईटी की ओवरऑल बात की जाए तो मेरा मानना है वो कहीं ना कहीं लीड लेते हुए दिख सकते हैं और मिड कैप निफ्टी को एक न्यू हाईस तक लेकर जाते हुए दिख सकते हैं। तो ये था मेरा गाइस एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना। अगर आपको कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू इन स्टूडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।